सेशन के लिए जुड़ रही हैं जूलक्स की को-फाउंडर विदिता कोचर। विदिता नमस्कार, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के बहुत इंपॉर्टेंट दिन पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपना 20th बर्थडे आज मना रहे हैं। सो अगर हम ज्वेलरी एज अ सेक्टर को यहाँ पर देखें और जिस तरह से लैब ग्रोन ने यहाँ पर एक ज़ोरदार एंट्री करी है, बहुत मुश्किल है इसको अवॉइड करना, इसके बारे में बात नहीं करना, क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अवेयरनेस अडॉप्शन हमने बनते हुए देखी है। अगर ओवरऑल नंबर्स के साथ आप हमें यहाँ पर अवगत करा सकें कि एज ऑफ नाउ 2024 आपके लिए कैसा रहा और 2025 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नमस्ते मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपके चैनल को, पूरी टीम को ऑन कंप्लीटिंग 20 इयर्स। अगर मैं लैब ग्रोन सेक्टर की बात करूं तो पहले मैं इंडस्ट्री के नंबर्स पर आऊंगी और उसके बाद ब्रांड के नंबर्स पर आऊंगी। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में 3 से 4 साल में the value of the market size is expected to be around $2 billion। और ये हम एक ऐसे कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो 2020-2021 तक कोई बात भी नहीं करता था। एंड नॉट ओनली दिस, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एनुअल ग्रोथ अभी 20% से भी अधिक है एंड गोइंग फॉरवर्ड हम इससे भी ज़्यादा एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओइंग टू द राइजिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स। अगर हम अपना एज अ ब्रांड ज्वेल बॉक्स का बात करें तो हम 2.5 साल पहले स्टार्ट किए थे एक स्टोर के साथ कलकत्ता में एंड अभी हम 5 सिटीज और 7 स्टोर्स का नंबर हिट कर रखे हैं। टॉकिंग अबाउट नंबर्स, आई थिंक रेवेन्यू वाइज हमने एक सब्सटैंशियल राइज देखा है, अगेन ओइंग टू द राइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स टुवर्ड्स लैब ग्रोन डायमंड्स एंड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। एंड इस साल का अगर टारगेट का बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हम एटलीस्ट 24 से 25 और स्टोर्स लेके आएंगे। राइट, वो बहुत बढ़िया नंबर है 2025 की आपकी। आपने कहा आप 2.5 साल से यहाँ पर लैब ग्रोन्स में काम कर रही हैं। विदिता, वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि व्हाट लेड यू टू लैब ग्रोन्स, और ऑफ कोर्स ये माना जाता है कि मिलेनियल्स का मार्केट है, ये ज़्यादा सेल्फ परचेज यहाँ पर अच्छा खासा है, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्रिएटिविटी, डिज़ाइंस, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो लैब ग्रोन को सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट लेड अस टू दिस इंडस्ट्री इज कंज्यूमरिज्म, जिसको हम उपभोक्तावाद बोलते हैं। तो इंडिया में अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो लोग एक या दो बेल्ट्स रखते थे, एक या दो स्नीकर्स रखते थे, एक या दो अच्छे बैग्स, वॉचेस रखते थे। बट अभी अगर हम बात करें तो सबको हर कैटेगरी में अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स रखने का शौक होता है। तो कंज्यूमरिज्म इज ऑन द राइज इन इंडिया। लोग आप समझिए, लोग जो ज्वेलरी पहले साल में एक बार खरीदते थे कोई स्पेशल ओकेजन पे, दिवाली पे या बर्थडे एनिवर्सरी पे, वो अब ज्यादा से ज्यादा एक्सेसरीज और ज्वेलरी स्टॉक करना चाहते हैं। एंड दिस इज नाउ पॉसिबल क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ने इस पूरे फाइन ज्वेलरी कैटेगरी को बहुत ही अफोर्डेबल बना दिया है। सो द फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स इज कंज्यूमरिज्म। दूसरा, अगर यंगर जनरेशन की बात करें हम तो उन्हें सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, उनके लिए ये सब सिर्फ टर्म्स नहीं है, these are actually values that they stand by and that they appreciate. So for the rising love for eco-friendly luxury and affordable luxury, इसके लिए भी हमें लगा कि ये सेगमेंट इंडिया में बहुत अच्छा करेगा। एंड एस्पिरेशंस की बात करें अगर तो हम सब सुन चुके हैं डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, राइट? सबको डायमंड्स खरीदने की और पहनने की बहुत इच्छा रहती है। नाउ इंडिया में सिर्फ 4 से 5% लोग एक्चुअली डायमंड ज्वेलरी ओन करते हैं, जो बहुत ही अबिस्मल नंबर है। पर क्योंकि अब लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी फाइन ज्वेलरी को और अफोर्डेबल बना देगा, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पूरा नया मार्केट खुल जाएगा जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग अब फाइन डायमंड ज्वेलरी खरीद पाएंगे। विदिता, एक फाइनल क्वेश्चन देना, और एक चीज़ जो हर बायर यहाँ पर देखना चाहता है कि जिस तरह से सर्टिफिकेशन लैब ग्रोन की नेचुरल्स की जैसे ही होती है तो एक वैल्यू ढूंढने की लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, क्या वो स्टेबलाइज हो चुका है? क्या लोग इसमें वैल्यू ढूंढ रहे हैं, सर्टिफिकेशन मानते हैं? जी मनीषा जी, तो सर्टिफिकेशन की बात करूं तो ये लैब ग्रोन डायमंड्स वर्ल्ड के सारे लीडिंग जेमोलॉजिकल लैब्स द्वारा सर्टिफाई
होते हैं, एंड दैट इज अ वेरी बिग स्टेप इन रेंडरिंग ऑथेंटिसिटी टू एंड ट्रस्ट टू दिस होल कैटेगरी। तो IGI GIA जैसे लीडिंग लैब्स इन्हें सर्टिफाई करते हैं। हमारा ब्रांड जूल बॉक्स लोगों को बायबैक और एक्सचेंज जैसे पॉलिसीज भी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता है, और हम उसे वी स्टैंड ट्रू टू द पॉलिसीज दैट वी प्रोवाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की, तो आज भारत सरकार भी इसको बढ़ाने में काफी स्टेप्स ले रहा है। So again, that is something that we are looking forward to. The government participating more and rendering more trust to this इंडस्ट्री। प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस क्यों गिरे हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वजह ये है कि यूएस और चाइना जो वर्ल्ड के लीडिंग मार्केट्स हैं, इनमें रिसेशनरी फोर्सेस देख रहे थे हम पिछले 1-1.5 साल में, और इसकी वजह से डिमांड डाउन हो गया था। अब ऐसे बड़े मार्केट्स में अगर डिमांड डाउन हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रेशर होता है इंडस्ट्री में कि प्राइसेस को गिराकर डिमांड को बूस्ट किया जाए। दैट इज वन रीजन। द सेकेंड रीजन हमने जो देखा है वो ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब लैब ग्रोन डायमंड्स की एक ग्रोथ स्टोरी बन रही है, एंड इट इज अ वेरी लीडिंग एंड बडिंग सेक्टर इन इंडिया। तो ज्यादा से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में घुस रहे हैं। अब क्योंकि ये हुआ, इसलिए जो अबनॉर्मल प्रॉफिट्स पहले कुछ मैन्युफैक्चरर्स कमा रहे थे, उन्हें एक प्रेशर फील हुआ टू करेक्ट द प्राइसेस। एंड अब अगर आप देखेंगे पूरे वैल्यू चेन में, आपको दिखेगा कि बहुत हद तक पूरा abnormal profits at every level of the value chain has been eroded. So हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइसेस सिग्निफिकेंटली या मेजरली फॉल करेंगे। तो वेल ऑफ कोर्स यहाँ पर स्टेबिलिटी हमने मार्केट्स में आते हुए देखी है, अवेयरनेस अच्छी खासी है, एंड जैसे विदिता बता रही हैं कि एज ऑफ नाउ वो 7 स्टोर्स पे हैं, लेकिन इस साल के अंत तक 24-25 करने की चाह रखती हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, और ऑफ कोर्स आपसे यहाँ पर लगातार बात होती रहेगी। शुक्रिया विदिता हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और ऑफ कोर्स अवेयर करवाने के लिए हमारे दर्शकों को। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो यहाँ